नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। शेराला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और तीसरी ढाल के 13वें 14वें छंद में जिन 8 प्रकार के मद की चर्चा चल रही है वे मद सम्यक दर्शन के 25 दोषों में से है। सम्यक दर्शन के 25 दोष अर्थात 8 अंग युक्त सम्यक दर्शन जब प्रकट हो जाता है तो जो सम्यक दृष्टि का जीवन होता है, सम्यक्त्वाचरण होता है, वहां ये 25 दोष रहित होता है उसका आचरण। यानी सम्यक दृष्टि के आचरण में ये 25 दोष सहित आचरण नहीं होता। आप समझिए ना। अब जैसे अनुव्रति होता है, देश व्रत है ना, देश चारित्र। तो देश चारित्र में क्या होता है हम ये देखते हैं, ठीक है जैन जी। हम ये नहीं देखते कि क्या नहीं होता है। अब बात समझ गए कि नहीं क्या कह रहा हूं। यहां पर जब कहते हैं कि व्रत ग्रहण किए तो कायदे में तो ग्रहण नहीं किए, त्याग किया है। किसका? एक देश अव्रत रूप भावों का। समझ गए क्या नहीं? एक देश पाप प्रवृत्ति का त्याग किया। उसका नाम है अणुव्रत ग्रहण करना। उसमें ये नहीं कहा जाता है कि मैं ये करूंगा। उसमें ये होता है कि मैं एक देश हिंसा का त्याग करता हूं, एक देश झूठ बोलने का त्याग करता हूं। अब बात समझ गए क्या नहीं समझ में? यानी एक देश पाप रहित आचरण जीवन, वो देश व्रत आचरण कहलाता है, देश चारित्र कहलाता है। और सकल चारित्र में पूर्ण रूप से हिंसादि का त्याग हो जाता है। वो सारी चर्चा आगे आएगी, लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है वो सम्यकता चरण की चल रही है। एक तरह से जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है। सम्यक दृष्टि के आचरण में आपको ना तो शंकादि भाव दिखाई देंगे 8, ना ये 8 मद दिखाई देंगे, ना 6 अनायतन दिखाई देंगे, और ना ये 3 मूढ़ता दिखाई देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इस संदर्भ में जो 8 मद की चर्चा है उसमें से अभी तक जो चर्चा हो चुकी है, एक तो कुल मद की, जाति मद की, रूप मद की, ज्ञान मद की और धन मद की चर्चा हो चुकी है। लेकिन अकेले कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, ये 5 मदों की ही चर्चा नहीं की है। बीच बीच में वे सारे बहुत सारे बिंदु भी आए हैं कि मद क्यों होता है,
किसका नाम मद है ना, ये सारी चीजें आई हैं। अब अपन बल मद को आधार बना करके आज का विषय प्रारंभ करते हैं। कविवर दौलत राम जी ने क्या लिखा? पिता भूप वा मातुल नपजो, होए न तो मद ठाने, मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने। धन और बल एक साथ बोल दिया उन्होंने। धन बल को मद ठाने। अब ध्यान देना, मैंने ये बात कही थी जब धन मद की चर्चा की थी कि धन का भी बल होता है। ईशान याद आया या थे नहीं तुम उस दिन? थे? ठीक है। क्या कहा था चिद्रू कि व्यक्ति के पास धन का बहुत बड़ा बल होता है। देवेन लौकिक में ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि आदमी के बिना तो व्यक्ति आदमी के अभाव में तो बैठ के रोता है। देवेंद्र ऐसे ही बोलते हैं ना, आदमी चला जाए तो बैठ के रोता है और पैसा चला जाए तो खड़ा खड़ा रोता है। खड़ा होए तो भी रोता है, बैठा होए तो भी रोता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जीवन में अगर गृहस्थी के पास धन ना हो, 2 कौड़ी ना हो, तो गृहस्थी 2 कौड़ी का, और साधु के पास 2 टका होए, 2 कौड़ी होए, तो साधु 2 कौड़ी का। क्या समझ में आ गया? ऐसी कहावत है, समझ में आया ना? बिना पैसे के कैसी गृहस्थी, और ग्रह त्यागी के पास पैसे का क्या मतलब? तो पैसा एक ऐसी चीज है, उसका भी बल है, और अकेले पैसे का बल नहीं है। मैंने ये भी बताया था कि कुल का भी बल है, जाति का भी बल है, क्या, और रूप का भी बल है, ज्ञान का भी बल है। कैसा बल है? कि जो इन सब चीजों से संपन्न होता है उसके भीतर में एक पावर काम करती है, जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स। ये बोलते हैं ना, फीलिंग ऑफ सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स। और जिसके पास नहीं होता है तो वो क्या फील करता है? इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स। क्यों ईशान? यही है ना? मेरी अंग्रेजी ज्यादा बढ़िया नहीं है। हाँ, बढ़िया तो ना हिंदी है, ना अंग्रेजी है, ना संस्कृत है। को मैं विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो भाषा का प्रयोग करके जैसे तैसे अपने भाव आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो क्या कहते हैं कि वो जो सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स फील करता है, तो वो भी एक पावर होती है कि नहीं होती? अकड़, अंदर में उसे अकड़ कहें, बल कहें, क्यों? और जिनके पास कुछ नहीं होता है तो वे लोगों के बीच में कैसा, इंपरेटिव कॉम्प्लेक्स में क्या आता है? निर्बलता सी महसूस देती है, दीनता सी लगती है। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या बहुत सुंदर लोग हों चारों तरफ, उनकी प्रशंसा हो रही हो, और जो सुंदर नहीं है वो कैसा महसूस करता है? समझ में आया कि नहीं आया? और जिसे मिस्टर वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया, उनमें चुन लिया जाता है, उनमें तो वैसे ही पावर डबल चबल हो जाती है। क्या क्या समझ में आ गया?
कहां से आ गई? वे उससे ज्यादा सुंदर हो गए जो रोज थे। जितने नॉर्मल लाइफ में उनके पास फीलिंग में पावर होती है ना अपने रूप की, देवेन, यदि उन्हें एक खिताब और मिल जाए तो वो पावर उससे मल्टीपल हो जाती है। क्या समझ में आया ईशान? इससे ये बात प्रूव हो गई बेटा, ये पावर रूप की नहीं है। रूप की पावर हो तो वो खिताब मिलते, उसका कोई रूप मल्टीपल सुंदर नहीं हो गया, वो तो जैसा था वैसा ही है ना। तो पावर काहे की थी? रूप के आधारित नहीं थी, उसकी मान्यता से। क्या समझ में आ गया? पहले वो सोचता था मैं सुंदर हूं, अब उसे ये लगने लग गया कि मैं सबसे सुंदर हूं। आगे समझ में गया नहीं? तो उस मान्यता की पावर है। तो इसका मतलब ये हुआ देवेन, ये पावर मान्यता से आती है। के जैन जी, क्या समझ में आया? क्या? हाँ, ये तो बात बिल्कुल पक्की है, ये पावर मान्यता से आती है। ये जो छोटे छोटे बालक होते हैं, ये खेल खेलते हैं, क्यों? उसमें एक डॉक्टर बन जाता है, एक पेशेंट बन जाता है। खेल खेलते हैं कि नहीं खेलते? हाँ? तुमने खेले कि नहीं खेले हैं चिद्रूप खेल? क्यों ईशान, बचपन में खेले हैं? देवेन, खेले हैं ना? हाँ, मैंने भी खेले हैं, घबराना नहीं। बचपन सबका बचपन जैसा ही होता है। क्यों? क्या? ये तो पुराणों में लिखा है। वर्धमान स्वामी, महावीर स्वामी ने भी खेल खेले हैं। वो देवता आते थे बालक बन करके, उनके साथ खेल खेलते थे। क्या क्या? अब उस बाल विज्ञान से आप देखो, सोचो, जब वो डॉक्टर बनता है तो उसे कैसी फीलिंग आती है? एक डॉक्टर जैसी आती है कि नहीं आती? सोचोगे कि जैन जी क्या कहा? वे वे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अब वो किचन खेल खेलते हैं, वो गैस पे उसने एक कप में पानी रख दिया और वो मैंने चाय बनाई, तो उसकी फीलिंग कैसी होती है देवेन? आ रही समझ में? क्या नहीं है? हो गया ना निश्चित? ये वहां असली है नकली है उन्हें इससे मतलब नहीं है। उन्हें फीलिंग आ गई कि नहीं आ गई? क्यों देवेन बोलो? अब ये जो रेत में पांव दबा दबा करके अपन घर बनाते थे, क्या? अब मेरा घर बड़ा है, तेरा छोटा है, ये फीलिंग आती थी कि नहीं आती थी? पूरे घर जैसे मेरा घर। एक गत्ते की झोपड़ी और मकान बना लेते थे जोड़ जोड़ करके, अब उसे देख देख करके कैसे राजी होते थे, ये कितना सुंदर मेरा घर। क्या? इससे ज्यादा कुछ नहीं है ईशान। ये 5,000 स्क्वायर मीटर में अगर तुम्हारा बंगला है, क्या कहा, 5 एकड़ में भी बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन जैसा भी है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। क्या कहा? आगे समझ में क्या नहीं आ गया? जैसे वो बालक गत्ते के मकान बना बना करके उन्हें देख के रिश्ता है, ऐसे ही अज्ञानी बालक ईंट चूने के इन मकानों को बना बना करके देख देख के रिश्ता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ गया? आप एक भी चीज पर चिंतन करके देखिए, ये सारा सुख दुख का संबंध केवल और केवल जीव की मान्यता बेस्ड है। आप बोलो, मुझे बताओ क्या कहा? बोलो बताओ ईशान, गोरी बहू चाहिए कि काली बहू चाहिए? अब तुम कहोगे भाई साहब ने दो
मुझे ऐसा पकड़ लिया जैसे वो मदारी एक वो पकड़ लेता है ना, भीड़ में से बुला लेता है किसी को, क्या बुरा नहीं लग रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं मैं किसी और दूसरे को पकड़ लेता हूँ, चिद्रूप को पकड़ लेता हूँ, क्यों भाई, बुरा तो नहीं लग रहा है? तो बोलो गोरी बहू चाहिए कि काली बहू चाहिए? ये जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर में बसा होगा, तुम्हें वैसी चाहिए, और वो तुम्हारे लिए बढ़िया है। ना गोरी चमड़ी बढ़िया है, ना काली चमड़ी बढ़िया है। क्या समझ में आया? सारी, अब हम भारत के लोग हैं, ये कहते हैं गोरी चमड़ी वाली लड़की सुंदर है, लड़का भी गोरी चमड़ी वाला चाहिए, दामाद भी सबको गोरी चमड़ी वाला चाहिए, और बहू भी सबको गोरी चमड़ी वाली चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा सुना पड़ा है कि विदेश के लोग देवेंद्र, जो गोरी चमड़ी वाले हैं, वो समुद्र के किनारे धूप में लेट लेट करके अपनी चमड़ी का रंग बदलते हैं। क्या कहा, उन्हें भारतीयों की चमड़ी का रंग अच्छा लगता है। क्या समझ में आ गया? और भारत के लोग, कोई विदेश का आदमी आ जाए गोरी चमड़ी वाला, उसे आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाने में अपना गोरा महसूस करते हैं। ये क्या है? क्या समझ में आ गया? और वे विदेश के लोग यहाँ के गांव देहात में जाकर के जिन लोगों को हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं, वे उनके साथ गौरव से अपने फोटो खिंचवाते हैं, अपने देश में उसका वायरल करते हैं, अपनी किताब में उसका छापते हैं। समझ में आया क्या नहीं है? तो कोई भी चीज का कुछ भी सुख क्या किसी परिस्थिति पर, क्या किसी सेटअप पर, क्या समझ में आ गया, किसी संयोग के आधार पे है, या इसकी केवल मानसिकता के आधार पर है? मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया देवेंद्र? ये जो समय सारथी में आचार्य देव ने ये लिखा है कि जैसे शीत उष्ण पुद्गल की पर्याय है, ऐसे ये सुख दुख भी पुद्गल की पर्याय हैं। बोलो ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुमने? के जैन जी क्या कहा? तो कभी चिंतन किया कि सुख दुख पुद्गल की पर्याय है? हम तो सोचते हैं कि ये तो सुख तो आत्मा की पर्याय है, लेकिन सारी दुनिया जिसे सुख समझती है, वो वाला सुख पुद्गल की पर्याय है। क्यों? क्योंकि वह पुद्गल की कल्पना है। क्या समझ में आ गया? ये जो तेरे विचार है ना, थॉट्स है ना, ये जो तूने कर्म बांधे हैं ना, क्या कहा, ये पुद्गल नहीं है क्या? बोलो। ये जो विदेश के जो लोग हैं गोरी चमड़ी वाले, उन गोरी चमड़ी वालों ने एक किसी भी भारतीय महिला को देखा, पुरुष को देखा, और उसका कलर उसे अच्छा लग गया। क्या समझ में आ गया? वो बस अच्छा लगते ही कर्म बांध लिया उसने उसका। अब ये आश्रम बंद हुआ है, क्या समझ रहे देवेंद्र? तो वो आश्रम बंद हुआ है, तो वो पुद्गल की पर्याय है कि नहीं है? और जब उसका उदय आया और इसके ज्ञान ने उसका अनुभव किया, तो क्या अनुभव होगा? उसने उसे इष्ट रूप में बांधा था जिस गे को, क्यों? तो वो इष्ट रूप में उदय में आएगा वो गे, कि अनिष्ट रूप में आएगा? आ गया ना समझ में? तो अब इष्ट रूप में आएगा तो ये उसकी प्राप्ति होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? वो आचरण उस रूप करेगा कि नहीं करेगा? ईशान पकड़ में आ गए कि नहीं आए? और होने पर इसे सुख का अनुभव होता है, क्योंकि उसके मन के अनुकूल हो गया। तो वो सुख भी जो है पुद्गल की पर्याय निकल के आई कि नहीं आई? तो वो कर्म सापेक्ष है कि नहीं है सारा का सारा? क्यों? वो सुख किसने माना के जयंती? ये सुख भी एक कर्म नहीं माना है, और इस आत्मा को ये लगता है वाह मैं सुखी हो गया।
अरे सुखी तो तू जब होगा जब इन सब कर्माश्रित विकल्पों से रहित हो जाएगा, मन पावे विश्राम। या मन विश्राम में थोड़ा ही है। क्या समझ में आ गई बात? बात पकड़ में आया कि नहीं आया? अभी मंदिर जी में आज हमने स्तोपदेश शुरू किया, स्तोपदेश ग्रंथ प्रारंभ किया है। तो उसमें यही चर्चा मेन आई थी। ये क्या आई थी कि सब लोग इष्ट किसे मानते हैं, कि सुख को मानते हैं। सुख की परिभाषा क्या है बेटा? ऐसा बोलो बताओ। जिसने जिसका जिस जिस कार्य का, जिस परिणमन का, जिस भाव का सुख के रूप में फोटो खींच लिया है, उसका वो उदय आ जाना सुख है, और वो उदय नहीं आना दुख है। बोलो देवी, मुझे सही बता ला दो आप। क्या समझ में आ गया? क्या कहा? तो समझ में आया कि नहीं आया? इंदु जी बोलो। आपने किसी को एक बहुत बढ़िया साड़ी पहने हुए देखा, देवेंद्र तुमने धोती बांधे हुए देखा, समझ में आया ना? अब उसकी धोती आपने देखी, बड़ी अच्छी मजबूत है, मोटी है, बड़ी बढ़िया है। क्यों आप मोटी मोटे कपड़े को, भारी कपड़े को, हैवी को बढ़िया मानते हो? है ना? समझ में आया ना? तो आपने उससे पूछा कौन से मिल की है? बोले सेंचुरी की है। अच्छा, सेंचुरी बहुत बहुत बढ़िया मिल होता होगा सेंचुरी, क्योंकि धोती बहुत बढ़िया है। अब गए दुकानदार के पास, अब उसे कहा सेंचुरी की धोती चाहिए। अब उनने तो असली सेंचुरी की दिखा दी। अब उसका वजन तो चौथाई भी नहीं है। क्या समझ में आया? तो बोले भाई साहब वो सेंचुरी की दिखाओ ना। बोले सेंचुरी की तो है ना। उसने हाथ डाल के देखा, हाथ पे रख के देखा। बोले ये तो सेंचुरी की नहीं है। सेंचुरी की तो वैसी होती है। कैसी होती है? अब वो उसे कैसे बताए? उसके तो दिमाग में बैठी है, वैसी होती है। आगे समय में कि नहीं आगे? तो उसका वर्तमान में जो ज्ञान है वो किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है चित्रूप? ये जो पुद्गल का फोटो खिंचा हुआ है, क्यों देवेन? इंद्रिय जनित जो ज्ञान है, तो उसकी स्मृति में पड़ा है। वो स्मृति ज्ञान भी वो इंद्रिय जनित है ना वो। क्यों? रूपी का ज्ञान, पुद्गल का ज्ञान, तो उससे तो मिलान कर रहा है वर्तमान ज्ञान भी। क्या समझ में आ गया? तो दुकानदार समझ गया इसे कौन सी सेंचुरी चाहिए ईशान। उसने कहा अच्छा अच्छा, अरे यार लड़के तू भी क्या करता है, कौन सी ले आया तू? असली वाली लेके आ, वो वाली ऊपर रखी है। अब उसने वो लोकल मील की ला दी सेंचुरी, उसे हाथ में लेके कहता हाँ यही वाली तो असली चाह रहा था मैं। क्या समझ में आ गई? क्या? तो मैंने देवेन यही बात कही, मतलब शब्द अलग हैं, ये शब्दों में 10 बार बोलूंगा तो अलग आएंगे। क्या कहा? उदाहरण अलग आ जाएंगे, शब्द अलग आ जाएंगे, भाव वही होगा। मुझे भी याद नहीं रहता क्या शब्द बोले थे। आई समझ में क्या नहीं आ गई? लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सुनना, बहुत मार्मिक बात है देवेन। चाहे गृहस्थी हो और चाहे त्यागी हो, यदि उस जीव को आत्म स्वरूप और आत्मा जनित क्या कहा, जो स्वाभाविक सुख है, क्या कहा, जो उसने उपशम के काल में अपने स्वरूप को देखा है, किसने? ज्ञानी ने, सम्यक दृष्टि ने। वो जो उसके छप गया है, प्रतीति में आ गया है ना? वो सम्यक स्वरूप है। और अज्ञानी ने तो देखा ही नहीं है उसे। तो वो कैसे मिलान करेगा कि वर्तमान में ये सुख आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इस बात को पकड़ो ना, मैं क्या कह रहा हूं।
एक मिथ्या दृष्टि जीव वो किस आधार पे ये कह सकता है के जैन जी कि जो वर्तमान में मुझे वेदन में आ रहा है ये सच्चा सुख है? ये किस आधार पे कहेगा जब उसने सच्चे सुख की जाति नहीं देखी, अभी अनुभव में नहीं आया उसके, तो किसके आधार पे कह सकता है वो? अब बात पकड़ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? तो होता यह है कि जो कषाय की मंदता में इसको आकुलता नहीं होती, उसे ही ये सुख शांति मान लेता है। और ये जो कषाय की मंदता और बाहर की जो पुण्य के उदय में अनुकूलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो बाहर के पुण्योदय से प्राप्त अनुकूल संयोग और उन अनुकूल संयोगों के होने पर इसके भीतर में इसके मन के विपरीत नहीं होने के कारण जो होने वाली आकुलता नहीं है, मन के अनुकूल होने से जो आकुलता नहीं है, बात समझ गए ना? इसने उसको अनुभव किया है और इसे क्या मान लिया है? सुख शांति मान लिया है। और ये हाल गृहस्थियों का ही नहीं है। तो समझ में आया ना? ये वाली सुख शांति एक झोपड़पट्टी से लेकर के और राजा के राजमहल तक जो जो भी जीव ये कहता है कि बहुत सुख शांति, बहुत सुख शांति है, वो सबकी सुख शांति इसी जाति की है, बशर्ते कि वो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो तमाम मिथ्या दृष्टि लोग झोपड़ी से लेकर के राजभवन तक वाले, वो सबको नाप के कह रहा हूं मैं कि सबकी सुख शांति इसी जाति की है। कि कौन से जाति की के जैन जी? अगर झोपड़ी वाले के मन में इच्छा थी, क्या कहा, मेरी झोपड़ी पे एक बार जरा ये रंग डल जाए, और उसके मन की हो गई उसके कर्म के उदय से, बस ये छत मेरी पक्की हो जाए, हो गया। आ गया ना? ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? यहां से लेके वहां तक एक मजदूर, उसकी आज मजदूरी लग गई, क्या समझ में आया? उसके मन की हो गई जैसी चाहता था। क्यों देवेंद्र बोलो? यहां से लेकर के और राजा और चक्रवर्ती तक सबकी सुख शांति इसी जाति की है। और जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है वो इस सुख शांति को सुख शांति कहता है, लेकिन व्यवहार से, औपचारिक से। तीव्र कषाय की आकुलता की अपेक्षा इस मंदता को सुख शांति कहता है। काहे से? उपचार से। लेकिन वास्तव में ये सुख शांति नहीं है। सुख शांति तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली निर्विकल्प अनुभूति का नाम है। कुछ बात बगड़ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि इसका जन्म कहां से हुआ? कि तेरे मन के अनुकूल गे मिल गए तुझे, तो वहां से हुआ इसका। और ये निर्विकल्पता का कहां से हुआ? सुनना ध्यान से। ये उस तत्व ज्ञान और वस्तु स्वरूप के आश्रय से हुआ कि चाहे जैसा भी गे ज्ञान का विषय बने, लेकिन वो ना इष्ट रूप बन रहा है ना अनिष्ट रूप बन रहा है, वो तो केवल एक भिन्न पने गे बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? और अपना स्वभाव अपने अभिन्न पने गे बन रहा है। आई समझ में कि नहीं आई? और उसके बनने पर कोई राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं है और सहज एक संभाव है। वो जो उस काल में स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली अशांति और आकुलता का अभाव हुआ, और जो शांति और निराकुलता का सद्भाव हुआ, वो स्वभाव आश्रित है।
ये जाति का उसे पता है, इसलिए वो नकली को असली नहीं मान सकता। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? इस संदर्भ में तो त्यागी व्रत भी है, त्यागी वर्ग भी है, गृहस्थी की बात नहीं कर रहा हूं। और त्यागी वर्ग में मैं उन्हें ले रहा हूं के जैन जी, जिनको अभी तत्व लाभ नहीं हो पाया, वो केवल व्यवहार धर्म में ही प्रवृत्त हैं, वो भी इसी जाति की सुख शांति को ही समझ में आया। देवेंद्र क्या अनुभव करते हैं, क्या बोलते हैं? ये बहुत अच्छा आनंद से जीवन चल रहा है, हमारी आराधना बहुत बढ़िया चल रही है, कोई विकल्प नहीं है। ख्याल में आएगा? अपना समय से सारे कार्यक्रम हम करते हैं, अपने 24 घंटे की दिनचर्या हमारी बिल्कुल बढ़िया है, हमें कोई आकुलता नहीं है। तो ये भी तो सारा का सारा संयोगाधीन है। क्या समझ में आ गया तेरे? अभी जरा जरा सा भी कर्म का स्टेशन बदल जाए तो पता चल जाएगा, ना सामायिक में तेरा मन है, ना स्वाध्याय में तेरा मन है, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब कहाँ गई वो सारी शांति और निराकुलता? बात पकड़ में आया ना के जैन जी मैं क्या कह रहा हूं? अरे कर्म के उदय बदले बिना नहीं रहेंगे, इसलिए उस कर्म के जनित संयोगों के साथ तू अपनी पावर को मत जोड़। तेरी जो परिणति में बल उत्पन्न होना चाहिए, उस बल की जो जड़ है, वो जड़ कर्म के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, वो जड़ स्वभाव के साथ जुड़ना चाहिए। उसकी डोर कहां से जुड़ी हुई होना चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी कहां से होना चाहिए देवेंद्र? ये स्वभाव से होना चाहिए। क्यों? ये उसका भी विज्ञान कहता हूं कि स्वभाव कभी बदलता नहीं है और कर्म कभी बदले बिना रहता नहीं है। आई समझ में कि नहीं आई? तो जो तुमने बदलने वाली चीज के साथ अपने को जोड़ा, तो तुम्हारी सुख शांति भी बदले बिना नहीं रहेगी। अतुल जी क्या कह रहे हैं हम? और जो तुमने अपने को स्वभाव के साथ जोड़ा, जो कभी बदलता नहीं है, क्या बोला है? तो कर्म के उदय चाहे जैसे आ जाएं और चले जाएं, तुम्हारी सुख शांति प्रभावित हुए बिना नहीं, अप्रभावित रहेगी, प्रभावित नहीं होगी। आई समझ में क्या नहीं आई? तो यहां पर जो बल मद की चर्चा चल रही है, तो अज्ञानी किस बल को बल समझता है? तो यहां पर बल में देह के बल को बल माना गया है। आगे समझ में क्या नहीं आगे? क्या अज्ञानी कौन से बल को बल समझता है? मैंने अभी तक तो ये भी बात स्पष्ट की ना कि जाति का भी बल होता है, धन का भी बल होता है। इसी प्रकार शरीर के बल का भी बल होता है। आगे समझ में क्या नहीं आगे? तो तुम्हें एक चीज बता दें, ये सुनो, इतना ही नहीं है, किसी की लंबाई अच्छी होती है ना शरीर की, उसका भी बल होता है उसे। अभी जरा कोई ऊंचाई पे से सामान उतारना हो, रखना हो, तो किसे बुलाते हो आप? लंबे आदमी को बुलाते हो। क्या? तो उसकी पूंछ होती है ना, उसका बल और बढ़ जाता है। ये देखो, समझ में आ गया क्या नहीं? तो अब ये सब बल देह संबंधी में ही चले जाएंगे। देवेंद्र क्या कह रहा हूं? आगे खाली ये ताकत ही नहीं जाएगी। मतलब कहने का ये है कि इस शरीर में जो जिसके बहुत
पावर होती है वजन उठाने की, लड़ने की, दबाने की, समझ में आ गया कि नहीं आया, उसे कहते हैं तन बल। तो इस बल का भी बहुत बड़ा अभिमान होता है। मैंने आपसे कहा था कि जिसके शरीर में जरा सा भी बल नहीं है, क्यों अभिषेक, तुम्हारे जैसा हो कोई कमजोर, फूंक मार दें, जरा सा धक्का दे दें तो गिर पड़े, क्या समझ में आया? तो तुम्हें तो कोई शरीर के बल का अभिमान नहीं है, तो मैं बहुत बलशाली हूं, तो तुम्हें तो कोई मद नहीं होगा बेटा, क्या समझ में आया? तो फिर तो जो सम्यक दृष्टि निर्मद है, तो उसके तो ना बल होता होगा, ना कुल उच्च होता होगा, ना सुंदर होता होगा, क्यों? समझ में आ गया कि नहीं आया? तो अथवा दूसरी प्रकार से कहें कि जिनके पास ना कुल होता होगा, ना शरीर में बल होता होगा, तो उन्हें मद ही नहीं होता होगा, ऐसा नहीं। ये बात मैं बहुत पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं। यानी शरीर के बल से अपने को बलशाली जानना और शरीर के दुर्बलता से अपने को निबल मानना, अब आगे समझ में क्या नहीं आगे। और जो आत्मा का अपना स्वभाव का बल है, उस बल को न पहचानना, इसी का नाम है बलमत। क्या कह गए? आगे समझ में क्या नहीं आगे? अरे मेरा बल पता क्या है कि मैं अनंत ज्ञेयों को जानूं, और तो भी ज्ञेय रूप नहीं होता है, मेरे ज्ञान का बल है, ये मेरे ज्ञान स्वभाव का बल है। क्या समझ में आया कि नहीं? मैं अनादिकाल से इन कर्मों के साथ दूध पानी की तरह से मिला हुआ हूं, और न मालूम कितने कर्म आए, आश्रम हुआ, उनका बंद हुआ और निर्जला को प्राप्त हो गए, और अभी भी आ रहे हैं, बंद रहे हैं, निर्जरित हो रहे हैं। समझ में आ गया ना? बात को पकड़ना जरा। लेकिन मैं कभी भी कर्म नो कर्म रूप नहीं हुआ। मैंने अनादिकाल से अपने को कर्म और नो कर्म रूप जाना, कर्म और नो कर्म रूप माना, और कर्म और नो कर्म रूप अनुभव किया, तो भी मैं कर्म नो कर्म रूप नहीं हुआ। ये मेरे आत्म स्वभाव का बल है, ये मेरे जीवत्व भाव का बल है। एक कर्म मुझे अपने अपने जैसा नहीं बना पाया है। और ये बल मेरे में ही नहीं है देवेन, ये बल उस जड़ कर्म में भी है कि ये आत्मा उसे अपना स्वरूप मानती रही, अपना मानती रही, लेकिन ये आत्मा उस कर्म के एक रजकण को भी चेतन नहीं बना पाई। तो उसमें भी तो ये बल है। के जैन जी क्या कह रहे हैं? एक एक कण कण में ये बल है, एक एक द्रव्य में ये बल है, एक एक गुण में ये बल है, और अनंत गुणों के अनंत पर्याय पर्याय में अपना बल है। तो ये जो सहज स्वभाव है, ये ही वस्तु का बल है। और मैं भी ऐसा एक वस्तु हूं, पदार्थ हूं, मेरा भी ये एक बल है स्वभाव रूप। क्या समझ में आ गया? जो अपने स्वभाव को नहीं पहचानता, अपने स्वभाव की सामर्थ्य को नहीं पहचानता, अपने स्वाभाविक बल को नहीं पहचानता, ये देह को ही अपने रूप पहचानता है, इसलिए वो देह की ताकत से अपने को ताकतवर और देह की कमजोरी से अपने को कमजोर अनुभव करने वाला बल मद का धारक कहलाता है। अब आगे परिभाषा समझ में कि नहीं आई? क्यों? आगे समझ में कि नहीं आया? आपको श्रावकाचार में तो ये सब विवेचन मिलेगा, वहां से आप पढ़ना, वो सब बहुत अच्छा विवेचन है कि ज्ञानी विचार करता है
इस देह के बल का मैं क्या अभिमान करूं। ये देह के बल का पाना तो इस बात में सौभाग्य को प्राप्त होता है। इस देह के बल के पाने की सार्थकता तो इसमें है कि मैं दीनहीन पामर जीवों की रक्षा कर सकूं, दुष्टों से उन्हें बचा सकूं। बात समझ में आया ना? क्या ये अभिमान करने की चीज नहीं है। लेकिन अकेले ऊपर ऊपर से आपने ये सब पढ़ करके अपने परिणाम इस तरह के बना लिए, और भीतर से जो वो एकत्व रूप जहर नहीं निकला। समझ में आया क्या नहीं आया के जैन जी क्या कह रहा? तो आपके परिणामों में अभिमान तो हल्का पड़ जाएगा, ये मान कसान की तो न्यूनता आ जाएगी, लेकिन ये मिथ्यात्व रूप मद नहीं जाएगा। क्या समझ में आया क्या नहीं आया? मेरे धन के पाने की सार्थकता तो इसमें है कि मैं उससे औरों का उपकार करूं, देव गुरु धर्म की विभावना में लगाऊं, क्योंकि ये धन तो साथ जाएगा नहीं। धन की तो तीन ही गति हैं, दान, भोग और वो क्या कहते हैं उसे, है नाश। अब यदि मैंने इसको दान नहीं दिया, भोगा नहीं, तो नाश को तो प्राप्त होएगा ही। इसीलिए अच्छा है, बात समझ में आया ना? और मैं दान में लगा दूंगा तो अगले जन्म में भी उसका फल साथ जाएगा। ये सब क्या है? ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। सम्यक दृष्टि तो ये जानता है एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तो धन कहां से मेरा हो जाएगा? अब बात समझो ना, अंदर से बेसिक अंतर क्या है। इन 8 मदों में जो बैठा हुआ सम्यक दर्शन है वो क्या बोल रहा है? क्या क्या? यदि आपने सम्यक दर्शन को छोड़ दिया, सम्यक दर्शन के विषय को छोड़ दिया के जैन जी, तो आपको निश्चित कह रहा हूं ये 8 मद का स्वरूप समझ में नहीं आया। सैलू समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्या राजेश नजर नहीं आ रहा है मुझे, है कि नहीं? हाँ, तो बोलो क्या कह रहे हैं हम, समझ में आया? निश्चित है बात, ये पक्की बात है। इसलिए जो सम्यक दर्शन का विषय है, जो मूल तत्व ज्ञान है, जो वस्तु स्वभाव है, उसका चश्मा पहन करके ये 8 मद को देखना चाहिए। बोलो देवेंद्र, बताओ मुझे, सही बतलाना। क्यों? अरे कहाँ देख रहे हो? मुझे तो तुम्हारी एक नाक आंख नजर आ रही है। मकान थोड़ी देखना है, तुम्हें देखना है। सेंटर में आओ। अपना फोकस चेहरे का बड़ा रखो। क्या बोल रहे हैं हम? क्या बोला भाई? मैंने क्या कहा? ये जो 8 मद का स्वरूप है ना, पहले भी आपने पढ़ा है, सुना है, विवेचन भी किया है, लेकिन बोलो इस एंगल से ख्याल में लिया? बात समझ रहे ना? यानी 8 मद के स्वरूप में, मतलब ये 8 मद हैं क्या? ये तो बोलेंगे ये सम्यक दर्शन के दोष हैं। क्या समझ में आ गया? तो क्या है फिर? ये मिथ्या दर्शन के गुण है। नहीं समझ में आई बात? सम्यक दृष्टि के 8 मद नहीं होते, तो इसका मतलब है मिथ्या दृष्टि में होते हैं। क्या समझ में आया? अब सीधी सीधी परिभाषा करो ना। क्या कि जो द्रवलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि है, और द्रवलिंगी सम्यक दृष्टि भी होते हैं। तुम्हें पता है अभिषेक? क्या द्रवलिंगी सम्यक दृष्टि भी होते हैं अतुल जी? ये क्या मतलब? ये तो हम पहली दफे सुन रहे हैं। क्या कहा? क्यों कमलेश जी, पता है कि नहीं पता है? सही बताओ, हाँ ना में नहीं पता है?
चौथे गुण स्थान वाले मुनि को द्रवलिंगी भी कहते हैं, और पंचम गुण स्थान वालों को भी द्रवलिंगी कहते हैं, और पहले गुण स्थान वालों को भी द्रवलिंगी कहते हैं, और छठवें सातवें गुण स्थान वालों को भावलिंगी कहते हैं। क्या समझ में आया? तो द्रवलिंगी में अकेले मिथ्या दृष्टि नहीं आते हैं। जो प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव है, बाह्य वेश से तो उसने महाव्रत अंगीकार किए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित है, उनको द्रवलिंगी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो क्योंकि अधिकांश द्रवलिंगी मुनि की चर्चा मिथ्या दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में हुई होती है ना, इसलिए जहां कहीं भी द्रवलिंगी की बात कहें तो उसको मिथ्या दृष्टि ही मानना जाता है। तो लोगों को भाई यही दिमाग में आ जाता है कि द्रवलिंगी माने मिथ्या दृष्टि। तो ये मैंने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है, कि वहां किस अपेक्षा से कौन सा कथन चल रहा है, उस अपेक्षा से उसे लेना चाहिए, क्योंकि चौथा पांचवा गुण स्थान सम्यक दृष्टि का होता है, और जो चौथे पांचवें गुण स्थान में हैं वो भी द्रवलिंगी कहलाते हैं। समझ में आया ना देवेंद्र हम क्या कह रहे हैं? अब उन्हें आप कैसे पहचान पाओगे कि ये चौथे गुण स्थान वाले हैं कि पांचवे वाले हैं? बात समझ गए ना के जैन जी क्या कह रहे हैं? और तो सम्यक दृष्टि तो है ही, और तत्व निर्णय भी उनका समीचीन है, आत्मा का अनुभव भी है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? तो वो तो करना नियोग के हिसाब से उस समय कितनी कषाय का उदय और अनुदय है, वो उस अपेक्षा से चौथा पांचवा गुण स्थान होगा। और बाहर में तो उनके जो है निरत विचार महाव्रत का पालन होगा ही होगा। बात समझ में आ गया ना? तो फिर ये बात क्यों बता रहे हो हमें? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके ज्ञान में होना चाहिए कि उन्हें भी आगम में द्रवलिंगी मुनि कहा है। समझ में आ गया ना? तो अब एक चीज में बताइए मुझे कि जो आपने मोहिना प्रकाशक जी में पढ़ा है, अन्य ग्रंथों में भी पढ़ा है, कि जो द्रवलिंगी मुनि है तो मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? क्या समझ में आया? मैंने सही बोला नहीं बोला? ये जो द्रवलिंगी मुनि है वो मिथ्या दृष्टि है ना? ये जरूरी नहीं है, क्यों? चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। तो फिर क्या बोलना कि जो मिथ्या दृष्टि मुनि है वो द्रवलिंगी मुनि है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो नियम से द्रवलिंगी है। समझ में आया कि नहीं आया? और जो द्रवलिंगी है वो सर्वदा मिथ्या दृष्टि हुए जरूरी नहीं है। के जैन जी पकड़ में आ गया क्या नहीं आया? कि जैसे सभी तीर्थंकर तो भगवान होते हैं, पर सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। सभी मिथ्या दृष्टि मुनि तो द्रवलिंगी होते हैं, लेकिन सभी द्रवलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि हो ये आवश्यक नहीं है। तो अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो पहले गुण स्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि के स्वरूप की बात कर रहे हैं। अब इसमें यह मत समझ लेना कि आप बाद में गृहस्थी होकर के द्रवलिंगी मुनियों को उठा लाते हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? पहले मुनि धर्म का पालन तो करके देखो कितना कठिन होता है। बात ये नहीं चल रही है यहाँ पर। क्या समझ में आया? अरे हमें ज्ञान है, यदि उस मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि का भी बाह्य आचरण आगमानुकूल है, समझ में आया ना, तो वे भी हमारे लिए भावलिंगी के सदृश पूज्य हैं। क्या क्या है? क्यों? तो हमारे आंखों में कोई सर्वज्ञ बना तो है नहीं जो हम एकदम से उनके अंतर में केवल ज्ञान के द्वारा ये जान लेंगे कि इन्हें सम्यक दर्शन है कि नहीं है। हम तो बाहर का जीवन ही देखेंगे ना, आचरण ही देख सकते हैं ना। अब वो आचरण यदि पूरा का पूरा जो है चलना नियम के हिसाब से है, हमको अनुकूल लगता है, तो हम तो यही मानेंगे ना। बाद में अगर कोई
अगर हमें देखने में ही जीवन ज्ञान ध्यान तप में लीन नहीं दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आया जो मुनि का लक्षण है, तब तो वो बाहर से ही पता चल गया। नहीं समझ में आ गई क्या देवेंद्र? बात पकड़ में आया क्या नहीं आया? अब तुम किसी के घर में घुसे और वहां घुसते ही तुम्हें लहसुन प्याज के छोंक की खुशबू आ गई, तो वो तो पक्का है जैनी का घर नहीं है। क्या क्या अतुल जी, समझ में आ गया क्या नहीं? वो तो दरवाजे में ही पता चल जाएगा ना के जैन जी। लेकिन लहसुन प्याज की छोंक की अगर खुशबू नहीं आ रही है, क्यों, और रात्रि भोजन ये सब नहीं हो रहा है, उसका बाहर का जीवन सही है, तो आप क्या मान के हम जैन के घर में आ गए? वो तो बाद में तुम्हारी पकड़ में आ गया। यहाँ पर मान लो कोई कि तो आलू प्याज भी खाया जाता है, ये सब भी होता है, तो ये कैसे जैन का घर है? बात समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसे बाहर से ही अगर चौखट से ही आपको पता चल रहा है क्या, है ना, ये सब सदोष है, तो वो एक अलग चीज हो गई। अब उसमें भी किंचित जो दोष हैं जो आगम में लिखा है उतना तक स्वीकार भी किया जा सकता है, लेकिन और भी स्थूल दोष हो तो फिर जो आगम में ही जिनको स्वीकार नहीं किया है, तो वो तो फिर दहलीज से ही पता चल गया क्या नहीं चल गया? बात समझ में आ गया क्या नहीं आया कि जैन जी क्या कहना है? और फिर जब आपको बाह्य लक्षण से लग गया और फिर बाद में आकर पकड़ में आ जाए, क्या कहा, तो भी ये लिखा है कि संग में विषमवाद नहीं हुए, तो भी जो सम्यक दृष्टि जीव है वो पकड़ में आ जाने पर भी, टोडरमल जी ने लिखा है ये बात, ख्याल में आया है ना? तो वो आज जानने पर भी अब वो इस प्रकार का व्यवहार करता है जिससे जो है संग में विषमवाद आदि ना आ जाए। तो सब हमें आगम पढ़ना चाहिए। ख्याल में आ गया ना? तो मैं क्या कहने जा रहा था, जो द्रवलिंगी मुनि हैं उनने, टोडरमल जी की शैली में बोल रहा हूं, कि शरीर पे कोई खंड खंड करके नमक डाल दे तो आंख की कोर लाल ना हो, इतना तो आपको क्रोध का भाव दिख रहा है। मां समझ में आया क्या नहीं आया? और कठिन से कठिन परिचय सहते हैं, राजपाट छोड़ दिया है और सब करते हैं, और इन सब चीजों का मान भी नहीं है। बात को सुनना जरा ध्यान से। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया ना, ना तो कुल का मद है ना जाति का मद है, क्या पैसा, पैसे का मद नहीं, पैसा तो है ही नहीं वहां, ना रूप का मद है, तो वहां तो क्या है, तप त्याग है, तो तप का भी तो मद है, आने वाला है। क्या समझ में आ गया? तो कोई मद नहीं है और मान का परिणाम भी नहीं है, कोई ख्याति से की चाह से भी नहीं कर रहा है सब मेरी प्रसिद्धि होए। जैसे मैं वो कहानी सुनाता हूं, उनने 6 महीने तक उपवास रखा था गुफा में बैठने वाले ने, तो 6 महीने तक वो मान खा खा करके जिंदा रहता था। तो एक मान के लिए तो दिखाने के लिए कर नहीं रहे हैं, एक मोक्ष के लिए ही कर रहा है। समझ में आ गया ना? तो भी सब शरीर आश्रित साधन का उपयोग है, स्वभाव आश्रित साधना नहीं है। देवेंद्र पकड़ में आ गई बात? तो उसको द्रवलिंगी मुनि कहा, और इस पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि चाहे तो कैसे हुए? ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था इसके माध्यम से, इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया कि वहां आठों ही मद नहीं है ना, कोई मान का परिणाम ही नहीं है ना, तो फिर तो 8 मद से सम्यक दृष्टि हो गया। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन 8 मदों में सम्यक दर्शन के विषय को ओझल नहीं करना, यानी 8 मद में केवल मान का भाव नहीं देखना, उसके साथ जो मिथ्यात्व की पुट है, ये पुद्गल की इन पर्यायों में जो एकत्व पना है, और एकत्व के पूर्वक का जो भाव है अभिमान का अनंतानुबंधी वाला, वो देखना।
और सम्यक दृष्टि के एकत्व पूर्वक के अनंतानुबंधी मान का अभाव देखना। अब आगे समझ में कि नहीं आगे? तो अपनी जो चर्चा बलमत की चल रही थी, तो चन्ना नियोग में जो सारी शैली लिखी है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं उसका उस पे कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो शैली उसका चिंतन जैसे वस्तु स्वरूप का निर्णय होने के बाद भी सम्यक दृष्टि जीव वैराग्य में 12 भावनाओं का विचार करता रहता है, ऐसे ही जो शास्त्रों में श्रावकाचार आदि में जो शैली लिखी है, सम्यक दृष्टि उस शैली का विचार करता ही करता है। क्यों? क्योंकि वो तत्व निर्णय तो रहता है लब्धि रूप, और ये संयोग और उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली कषाय वो सबका अनुभव होता है उपयोग रूप देवे। तो ये इस शैली में विचार करते रहने से वो जो डस्ट है ना, वो तुरंत झड़ती रहती है, वो कपड़े में रमती नहीं है। दिस इज द पॉइंट। क्या बोल गया मैं? एक जैन जी बात पकड़ में आए कि नहीं आए? क्या कहिए? अब समझिए ना, अकेला धूल से ढका हुआ कपड़ा ही मैला नहीं होता है। कहो तो ऊपर ऊपर ले, एक झटका मारो तो साफ हो जाएगी, लेकिन अगर वो कपड़ा में मैल घुट गया और तुमने धो भी लिया तो साफ नहीं हुआ, जब तक वो घुटा हुआ मैल नहीं निकलता है। कुछ अंतर समझ में आ गया कि नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं अकेले ऊपर ऊपर वाले धूल की चर्चा नहीं कर रहा हूं इनके माध्यम से। जो कपड़े में घुटा हुआ अनादिकाल का जो ये जो मदरूप मैल है, उसको भी दिखाने की और देखने की कोशिश कर रहा और विशेष चर्चा करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप।